जिन हाथों ने पाला उन्हीं से शोषण किया। एक्ट्रेस का दर्द छलका तो इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट की शुरुआत हो गई है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अभिनेत्री और भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने भी चौंकाने वाला खुलासा किया है। जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में हलचल पैदा कर दी है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कई अभिनेत्रियां इस रिपोर्ट के जारी किए जाने के बाद सामने भी आई हैं और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार का खुलासा भी किया है। अब एक्ट्रेस रही भाजपा नेता खुशबू सुंदर ने भी मलयालम इंडस्ट्री में व्याप्त यौन उत्पीड़न पर खुलकर बात की है और कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो किसी को भी चौंका देंगे। अभिनेत्री ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न का खुलासा किया, लेकिन उनके आरोपों से भी ज्यादा चौंकाने वाला इस घिनौने काम को अंजाम देने वाला आरोपी नाम था। खुशबू सुंदर अपने पोस्ट में बताया कि जब वह छोटी थी, अपने पिता के हाथों दुर्व्यवहार का शिकार हुई, उनके साथ बलात्कार हुआ, उनका शोषण हुआ। खुशबू सुंदर ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हुए उन महिलाओं के हक में आवाज उठाई है जो सालों से इस तरह का उत्पीड़न सह रही हैं और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत भी जुटाई है। अभिनेत्री का ये पोस्ट अब काफी सुर्खियों में है। खुशबू सुंदर ने अपने पोस्ट में लिखा, हमारी इंडस्ट्री में मी टू मूवमेंट ने हमें तोड़ दिया है। उन महिलाओं को बधाई जो अपनी बातों पर डटी रहीं और विजयी विजयी भी रहीं। इस तरह के अब्यूज को रोकने के लिए हेमा कमेटी रिपोर्ट की बहुत जरूरत थी, लेकिन क्या ऐसा होगा? अब्यूज से अल्फेबर की मांग और करियर में आगे बढ़ने के लिए समझौता करने की उम्मीद में हर फील्ड में भी होता है। एक महिला से अकेले ही यह अपेक्षा क्यों की जाती है कि वह इस कष्ट से गुजरे? हालांकि पुरुषों को भी इसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका खामियाजा मामूली रूप से महिलाओं को भुगतना पड़ता है। मैंने इस मुद्दे पर अपनी 24 साल और 21 साल की बेटियों से लंबी बातचीत की। पीड़ितों के प्रति उनके सहानुभूति और समझ देखकर मैं हैरान रह गई। वे दृढ़ता से उनका समर्थन करती हैं और उस समय उनके साथ खड़ी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आप बोलेंगे या कल, बस बोलें। तुरंत बोलने से सही जख्म से उभरने और मामले की अधिक प्रभावी ढंग से जांच करने में मदद मिलेगी। शर्मिंदा होने का डर, पीड़ित पर दोषारोपण और आपने ऐसा क्यों किया जैसे प्रश्न या आपने ऐसा क्यों किया जैसे सवाल उन्हें तोड़ देते हैं। पीड़िता आपके या मेरे लिए अजनबी हो सकती है, लेकिन उसे हमारे समर्थन सुनने के लिए कान और हम सभी के भावनात्मक समर्थन की जरूरत है। जब यह सवाल किया गया कि पहले सामने क्यों नहीं आई, तो हमें उसकी परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत है। हर किसी को बोलने का विशेषाधिकार नहीं है। एक महिला और एक मां के रूम में ऐसी हिंसा से मिले घाव न केवल शरीर बल्कि आत्मा में भी गहरे घाव करते हैं। क्रूरता भरे ये काम हमारे विश्वास, हमारे प्यार और हमारी ताकत की नींव को हिला देते हैं। हर माँ के पीछे पालन पोषण और सुरक्षा करने की इच्छा होती है, और जब वह पवित्रता टूट जाती है तो इसका प्रभाव हम सभी पर पड़ता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे अपने पिता के अब्यूज के बारे में बोलने में इतना समय क्यों लगा। मैं सहमत हूं कि मुझे पहले बोलना चाहिए था, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह मेरे करियर को बनाने के लिए कोई समझौता नहीं था। मेरे साथ उस व्यक्ति के हाथों दुर्व्यवहार हुआ जो गिरने पर मुझे थामने के लिए सबसे मजबूत हाथ था। वह था हमारा पिता। वहां मौजूद सभी पुरुषों से मैं आपसे पीड़ित के साथ खड़े होने और अपना अटूट समर्थन दिखाने का आग्रह भी करती हूँ। प्रत्येक पुरुष का जन्म एक ऐसी महिला से हुआ है जिसने अविश्वसनीय दर्द और बलिदान सहा। कई महिलाएं आपके पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, आपको उस व्यक्ति के रूप में आकार देती हैं जैसे आप आज। आपकी माँ, बहनें, मौसी, शिक्षक और दोस्त आपकी एकजुटता आशा की किरण बन सकती है। एक प्रतीक की न्याय और दया की भी जीत होगी। हमारे साथ खड़े रहें, हमारी रक्षा करें और उन महिलाओं का सम्मान करें जिन्होंने आपको जीवन और प्यार दिया है। हिंसा के खिलाफ लड़ाई में अपनी आवाज सुने और अपने कामों से उस सम्मान और सहानुभूति को दिखाएं जिसकी हर महिला हकदार है। बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ हो रही अत्याचार पर खुलकर बात रखी है और जो पोस्ट किया है और जो बताया है वो वाकई बहुत ही खौफनाक भी है
और बहुत दर्दनाक भी है।